राम भाइयों। आई होप आप चुस्त तंदुरुस्त और मस्त होंगे और आपने अच्छा काम किया होगा। और मैंने व्यू जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस से जैसी एक गैप डाउन हुआ, एकदम से यहाँ से रेजिस्टेंस लेने लग गया। तभी हम समझ गए थे थोड़ा अभी हमें जल्दबाजी ट्रेड में नहीं करना है और बैठना है। तो फिर मार्केट ने रिजेक्शन लिया। ये साइकोलॉजी लेवल है 54,500 का, आपको दिख रहा होगा साइकोलॉजी लेवल है 54,500 का। और इसने डे लो, प्रीवियस डे लो से रेजिस्टेंस लेके एकदम से स्पाइक मार दिया है। तो एक बार को नीचे जाके मुझे लगा कि फिर मार्केट अभी यहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, फिर जाके नीचे जाएगा, फिर एकदम से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो एसएल वगैरह तो है नहीं, तो मार्केट ने हमने थोड़ा वेट इसलिए किया कि मार्केट एसएल वगैरह क्रिएट करे, फिर अपने डायरेक्शन में मूवमेंट कर देगा। इसलिए मार्केट फिर इन सबको जो यहाँ पे सेलर है इनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे मार्केट। तो इनको टारगेट किया, मार्केट ने निकाला इनको, हमारे एग्जैक्ट लेवल पे आया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर इसके नीचे जैसी क्लोजिंग दिया हमने ट्रेड प्लान किया, लेकिन लॉस हो गया। कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। लॉस आपका कम से छोटा होना चाहिए, और प्रॉफिट बड़ा से बड़ा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रख लेना। तभी ओवरऑल चाहे सेटअप कितना भी बेकार हो आपका, बस रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़िया होना चाहिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपके साइकोलॉजी पे भी और हर चीज़ पे, और ट्रेडिंग स्टाइल पे भी, और ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलोगे आप। मेन ये है कि ट्रेड लॉजिक होना चाहिए और सेटअप होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडम ट्रेड कर लिया, रिस्क रिवॉर्ड है नहीं और निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से काम करो। आई होप बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे आप। जैसा कि मैंने आपको ये लेवल शेयर किया था, एग्जैक्ट इसी लेवल से देखो अपर साइड जाके इसी लेवल से देखो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी, फिर गया, फिर इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था, फिर वापस आया, फिर दोबारा तोड़ा, फिर गया, मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे बायर्स आए थे या सेलर्स आए थे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गैप अप, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से एकदम रेजिस्टेंस लेके फिर डाउन साइड आया। इसलिए मार्केट में ये देखो पहले यहाँ पे फेक आउट किया और फिर अप साइड एकदम से रैली कर दी इस लेवल के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट जोन था, आपको मैंने डिस्कस किया था। इस लेवल के ऊपर बाइंग रहेगा और इस लेवल के नीचे सेलिंग रहेगा। फुल्ली ऐसे लैंडिंग हुआ है, नीचे फेक आउट किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ फिर नीचे आया, फिर नीचे ब्रेकआउट किया, फिर एकदम से रैली कर दिया। ये काम हुआ है। इसलिए आप सोचोगे हर दिन मैं प्रॉफिट बना लूँगा, ये कभी भी मुमकिन नहीं है और ये कभी भी बना नहीं सकते। इसलिए हम रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके चलते हैं। कोई बात नहीं, हम आज लॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कल हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो हम कल लॉस भी कवर कर लेंगे और ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको दिखा, ये फुल्ली ऐसे लंटिंग हुआ है, मार्केट एकदम ट्रैपिंग कर रहा था, लेकिन व्यू होते हुए सही भी अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था। इसी मार्केट से बचने के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ता है और अपने सेटअप पे काम करना पड़ता है। प्रॉपर कंप्यूटर की तरह काम करो, बिल्कुल आंख बंद करके, कि कंप्यूटर जैसे तुम्हारे दिमाग के कंप्यूटर ने बोल दिया ना कि मेरा सेटअप बन गया, मेरा व्यू है और एंट्री ले लो, तो एंट्री ले लो, लेकिन बैक टेस्ट करके देखो कि ओवरऑल मेरा रिस्क रिवॉर्ड मतलब विनिंग रेट क्या है आपका, और रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो करो। 1:2 तो कम से कम होना ही चाहिए आपका, और उसी हिसाब से काम करो। अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है तो 1:1 से भी काम चला जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है तो 1:2 होना चाहिए, कंपलसरी है ये, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में निकलोगे। और कल के दिन हमारा प्लान है दोस्तों, गैप अप के केस में हमारा कोई व्यू नहीं है। फ्लैट में मार्केट से लेवल से रेजिस्टेंस लेता है तो हम सेलिंग का प्लान रहेगा, और गैप डाउन के केस में भी सेलिंग का प्लान रहेगा। और इवन फ्लैट होके मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाइंग का देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि ऊपर डायरेक्टली एसएल अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमारा प्लान इसलिए सेलिंग का रहेगा। फ्लैट के केस में, गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा। ये जो लेवल है मैंने आपको बताया, ये 54,700 का ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और एक जोन है जो हमारा ये वाला लेवल है नीचे वाला, और एक ये
54,500 का ये साइकोलॉजी लेवल है जो मार्केट बार बार इसको तोड़ नहीं पा रहा, बार बार इसके नीचे जा नहीं पा रहा, इसलिए इस पर फोकस बनाए रखना। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से डिसाइड करना और पेशेंस रख के काम करो। एकदम से ये नहीं कि मार्केट खुला और एकदम से धड़ 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 ऐसा हो जाएगा, ऐसा ट्रेड ले लो, ऐसा काम मत करना बिल्कुल भी। पेशेंस रख के काम करो, जब तक सेटअप ना बने जब तक काम बिल्कुल मत करो। वो होता नहीं है स्नाइपर लेके बैठ जाओ बस, और वो कितना पेशेंस होता है उनमें, देखा है आपने कभी भी? उसकी तरह बनो। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही सिस्टम है बिल्कुल। जो पेशेंस रख के रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके काम करता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है, क्योंकि हमें हमारे अंदर जो लालच है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है। ये लालच बार बार आता रहता है, इसके चक्कर में हम काम नहीं कर पाते हैं और हमें बार बार कि यहाँ कर दे ट्रेड, वहाँ कर दे, हर जगह अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। जब अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है तो हर जगह मतलब अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, सो आप काम नहीं कर पाओगे सही से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फॉलो द प्रोसेस नॉट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि प्रॉफिट के लालच के चक्कर में पड़ोगे तो वो फंसा लेगी, और प्रोसेस के चक्कर में पड़ोगे तो विन रेट और आपके एक्यूरेसी हाई रहेगा, तो एकदम अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रोसेस आप कर रहे हो ना तो प्रॉफिट तो आएगा। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, फॉलो द प्रोसेस नॉट अ प्रॉफिट। इस पे ध्यान दो और रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आप मस्त होंगे और ऐसी ट्रेडिंग करते रहो।